जो बुक मैंने सबसे पहले चूज़ की है वो है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक से हम हमारे फाइनेंशियल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, हम एक बेस बना रहे होंगे कि हमें फाइनेंशियली कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करने है, इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, बिजनेसेस को कैसे रन किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम एनालिसिस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, फिर अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस बुक के जो ऑथर है वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो कहते हैं कि मेरे 2 डैड है, रिच वन एंड पुअर वन। उनमें से एक हाईली एजुकेटेड और PhD होल्डर है और दूसरे 8 क्लास तक की पढ़ाई की। दोनों भी एजुकेशन में स्ट्रांगली बिलीव करते। दोनों ने भी मुझे एडवाइस दी, पर दोनों भी मुझे कभी भी सेम चीज़ एडवाइस नहीं दी। अगर मेरे एक ही डैड होते तो मुझे उनकी एडवाइस या तो सिंपली एक्सेप्ट करनी पड़ती या तो रिजेक्ट करनी पड़ती। बट हैविंग 2 डैड मुझे चॉइस मिली, एक बेनिफिट मिला कि मैं दोनों के एडवाइस को चूज़ कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ, फिर मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है, तब मैं अपने लाइफ में डिसीजन लेता था। इस चीज़ को अगर हम सोचें तो इस चीज़ से हम अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हमें लाइफ में काफ़ी बार डिसीजन लेने होते हैं। हम डिसीजन लेते वक्त काफ़ी गलतियाँ करते हो, हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी और क्या करना है उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अगर आपको किसी ने भी एडवाइस दी तो उस एडवाइस को आप सिंपली एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करो। आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको आपके पास्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि ये आपका पास्ट आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। फिर आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो उन सभी चीज़ों को आप एनालिसिस करो। फिर आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो और जो आप करना चाहते हो उस चीज़ का फ्यूचर में कितना स्कोप है, और जो एडवाइस आपको दी गई है उस एडवाइस का फ्यूचर में कितना स्कोप हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करके डिसीजन लेते हो तो आपके लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, और ये चीज़ आपको काफ़ी हार्मफुल चीज़ों से बचा रही होंगी, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो डिसीजन लेते टाइम थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लिया करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ डिफाइन करती है। एक डिसीजन आपकी लाइफ बनाते भी और एक डिसीजन आपकी लाइफ ख़राब भी करता है। जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं कि दोनों ने भी अपने लाइफ में पैसे बहुत कमाए, पर एक पैसे को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे और दूसरे पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि दोनों का जो पैसों को रिलेटेड है ना वो माइंडसेट अलग था। जैसे कि एक कहा करते थे कि लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, एंड दूसरे जो कहा करते थे लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो बिजनेसेस बंद हो गए, जॉब्स चली गई, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। अब जितने भी हमारे डेली के एक्सपेंसेस थे वो हमारी सेविंग पर ही चल रहे थे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ये सारी चीज़ें हमारी सेविंग से चल रहे थे। अगर हमारी सेविंग ख़त्म होती तो हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते, और अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते तो हम स्ट्रेस पाते, फिर हमारे लाइफ में हैप्पीनेस या हम खुश नहीं रह पाते। तो आप ही डिसाइड करो ना यार, लव कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम है ना। अगर आपके पास उतनी अमाउंट होती जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती तो आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, फिर आप खुशी से अपनी लाइफ को जी सकते। और आपके पास वो प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास वो अमाउंट ऑफ मनी नहीं था। तो लव नहीं, लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम है। तो आपको आपके माइंडसेट को अच्छे से बिल्डअप करना होगा। हमारे ऑथर कहते हैं कि इन सभी डिसीजन या इन सभी एडवाइसेस की वजह से मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना सेल्फ क्वेश्चनिंग में स्पेंड करने लगा। सेल्फ क्वेश्चनिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको थोड़े टाइम बाद बताता हूँ सेल्फ क्वेश्चनिंग क्या आपके लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। आपको एक चीज़ पता है, अमीर बनता जा रहा है, गरीब, और जो हम मिडिल क्लास जो डेबिट में स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज़ का मेन रीज़न है क्योंकि जो मनी का जो टॉपिक है ना वो स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। ये चीज़ हमें या तो खुद से सीखनी पड़ती नहीं तो घर से सीखनी पड़ती। पर एक चीज़ इमेजिन कर देना, जो मिडिल क्लास के घर में क्या बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छी डिग्री, फिर एक अच्छी जॉब लो, यहाँ तक कि हमें बताया जाता है। हमें उसके आगे करना क्या होता है बेसिकली हमें कोई नहीं बताता। जैसे पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लोन से कैसे बचा जाता है, डेबिट से कैसे बचा जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ कोई भी डिस्कस नहीं करता। तो जैसे ही हम एक पॉइंट पर आ जाते हैं, अर्निंग स्टार्ट करते, फिर हम गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते, फिर लोन के इस दलदल में हम फंसते जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता एक्चुअल में इस चीज़ से कैसे बाहर निकलता है या इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाता है। ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। तो इन सभी चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाता है, इस गलतियों को कैसे अवॉइड किया जाता है, या हम लाइफ में कैसे को कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर हम एक्सरसाइज करते तो हमारी हेल्थ अच्छी होती, अगर हम मेंटल एक्सरसाइज करते तो हमारी वेल्थ अच्छी होती। मेंटल एक्सरसाइज मतलब हम अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग एक काफ़ी अच्छी चीज़ है अपने ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए।
उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आपने मार्केट में कोई चीज़ दिखी और वो चीज़ आपके बजट के बाहर है और आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो, पर आपने उस समय आपने आपसे ये कहा कि आई कांट अफोर्ड इट, ये चीज़ हमारे ब्रेन को स्टॉप कर देंगी काम करने से। अगर हमने उसी समय यह कहा कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ये चीज़ हमारे ब्रेन को काम करने को मजबूर करेगी, उसकी पावर बेटर बनती जाएगी। अगर लाइफ में आप टफ टाइम भी सफ़र कर रहे हो तो उस टाइम आपका ब्रेन प्रिपेयर रहेगा कि आपको कौन सी सिचुएशन को क्या प्रॉब्लम पिच करना है, और वो आपके लिए प्रिपेयर होगा। पर आपको उसको धीरे धीरे डेवलप करना होगा, उसको इसकी एक्सरसाइज भी करनी होगी और टाइम टू टाइम उसको बोलना पड़ेगा ये चीज़ ऐसी करनी है, तब जाके आपका ब्रेन आपको टाइम पर सपोर्ट कर रहा होगा। तो आपके माइंडसेट के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड है। जैसे कि जो पुअर डैड है वो हमेशा कहते थे कि मैं कभी भी अमीर नहीं बनूंगा, और वो चीज़ रियलिटी बन गई। जो रिच डैड है वो हमेशा कहा करते थे कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास अगर पैसे भी नहीं है या मैं ब्रोक भी हूँ अंदर से, तब भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैं अमीर बनूंगा, और वो चीज़ रियलिटी बन जाएंगी। तो हमारे ऊपर डिपेंड है हम अपने ब्रेन को कैसे डेवलप करते, उसको कैसे प्रोग्राम करते, उसकी फंक्शनिंग कैसे करते, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड होती है। मनी एक फॉर्म ऑफ पावर है, उस पावर को हम कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ हमारे ऊपर भी डिपेंड कर रही होंगी। हम बेसिकली वेल्थ क्रिएशन पर फोकस कर रहे होंगे कि वेल्थ को कैसे क्रिएट जाता है। तो आने वाली वीडियोस हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही होंगी, हम एक प्रोसेस को समझ रहे होंगे, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, अगर आप मानते हो कि इस चीज़ से हम काफ़ी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको काफ़ी चीज़ों से बचा सकते हैं, उनके लाइफ में हैप्पीनेस ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप इस चीज़ को शेयर करते हो क्या नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ। ऐसे नई जर्नी को हम शुरू कर रहे होंगे, एक नई उमंग के साथ इस पावरफुल कंटेंट को हम लेके आ रहे होंगे आपसे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।